महाभारत के उस भयानक दिन के बारे में जब एक पिता के क्रोध ने पूरे युद्ध की दिशा ही बदल दी थी। जब अर्जुन ने कसम खाई कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ मरेगा, वरना वो खुद अग्नि में समा जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, आखिर जयद्रथ ने ऐसा क्या किया था जिसने इस प्रतिज्ञा को जन्म दिया? तो जानिए पूरे इस रहस्य को, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महाभारत के उस भयानक युद्ध के मैदान पर जहां खून की नदियां बह रही थीं, शवों के ढेर लगे हैं और हाहाकार मचा हुआ है, अर्जुन, वह महान योद्धा जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे, अचानक अपने पुत्र अभिमन्यु की निर्मम हत्या की खबर सुनकर पागल हो जाते हैं। उनकी आंखों में आग लग जाती है, हाथ कांपने लगते हैं और वह एक भीषण प्रतिज्ञा ले लेता है कि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा, वरना खुद अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लूँगा। लेकिन सवाल यह है, आखिर जयद्रथ कौन था? एक साधारण राजा या फिर वह शख्स जिसने पांडवों के दिलों में इतना जहर घोल दिया कि अर्जुन जैसा शांत योद्धा भी प्रतिशोध की आग में जल उठा? यह कहानी सिर्फ एक योद्धा की मौत की नहीं, बल्कि धोखे, वरदान, छल और भयानक प्रतिशोध की है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कथा आपको बहुत चौंकाने वाली है। सिंधु प्रदेश का राजा जयद्रथ दुर्योधन का जीजा दुशाला का पति था। वह कौरवों का करीबी रिश्तेदार था, लेकिन उसकी कहानी पांडवों से शुरू होती है। जब पांडव जुए के खेल में सब कुछ हार कर 12 साल के वनवास पर चले गए, तब वे द्रौपदी के साथ जंगलों में भटक रहे थे। एक दिन जयद्रथ की नज़र द्रौपदी पर पड़ी। उसकी काम वासना जाग उठी और उसने द्रौपदी का अपहरण करने की कोशिश की। पांडवों ने तुरंत उसे पकड़ लिया। भीम तो उसे मारने को तैयार हो गए थे, लेकिन अर्जुन ने रोक लिया, यह कहकर कि यह दुशाला का पति है, बहनोई है हमारा, इसका वध मत करो। फिर भी भीम ने गुस्से में जयद्रथ का मुंडन कर दिया और उसके सिर पर सिर्फ 5 चोटियां छोड़ दी, जैसे कोई अपमानित दास हो। यह अपमान जयद्रथ के दिल में आग की तरह सुलगने लगा। वह पांडवों का दुश्मन बन गया और प्रतिशोध की आग में जलता रहा। वह बार बार सोचता, एक दिन मैं इनका सर्वनाश कर दूंगा। समय बीतता गया और महाभारत का युद्ध शुरू हो गया। 13वें दिन गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह रचा। अभिमन्यु, अर्जुन का बहादुर पुत्र, व्यूह में घुस तो गया, लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता था। पांडव उसके पीछे दौड़े, लेकिन रास्ता रोकने वाला कौन था? जयद्रथ था। शिव जी की कृपा से जयद्रथ को एक खास वरदान मिला था। एक खास दिन वह पांडवों यानी अर्जुन को छोड़कर सबको रोक सकता था। उसने पूरे पांडव सेना को रोके रखा। अर्जुन उस दिन युद्ध के दूसरे मोर्चे पर व्यस्त थे। जब तक अर्जुन जयद्रथ को हराकर लौटा, तब तक अभिमन्यु को 6 महारथियों द्रोण, कर्ण, कृप, अश्वत्थामा, दुर्योधन और दुशासन के पुत्र ने घेर रखा था। अभिमन्यु अकेला, थका हुआ, रथहीन, हथियारहीन, फिर भी वीरतापूर्वक लड़ता रहा। आखिर में दुशासन के पुत्र ने उसे मार डाला, लेकिन जयद्रथ ने सिर्फ रोका ही नहीं, उसने अभिमन्यु के मृत शरीर पर पैर रखकर नाचते हुए अपमान भी किया। यह खबर जब अर्जुन को मिली तो उनका खून खौल उठा। वह चीखे, ओह मेरे बेटे! उसका शरीर कांपने लगा, दांत पीसने लगे। युधिष्ठिर ने सारी घटना बताई तो अर्जुन ने गर्जना की,
कि कल सूर्य ढलने से पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। अगर नहीं कर पाया तो खुद अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। यह प्रतिज्ञा सुनकर पूरा कौरव शिविर थर्रा उठा। जयद्रथ भय से कांपने लगा। दुर्योधन ने उसे आश्वासन दिया, हम तुम्हें बचाएंगे, 3 मजबूत व्यूह बनाएंगे, सकट, सूचीमुख और पद्म व्यूह। अर्जुन तुम तक नहीं पहुंच पाएगा। 14वें दिन युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन जैसे बवंडर बनकर कौरव सेना को चीरते हुए चले जा रहे थे, लेकिन जयद्रथ को घेर कर रखा गया था। समय बीतता गया, सूर्य ढलने वाला था। अर्जुन की निराशा बढ़ रही थी। तभी श्री कृष्ण ने अपनी माया रची, सूर्य को बादलों में छिपा दिया। अंधेरा छा गया। पूरा कौरव दल खुशी से झूम उठा कि सूर्यास्त हो गया है। अर्जुन हार गए हैं, अब वह आत्मदाह करेगा। जयद्रथ भी खुशी में आगे आकर अट्टहास करने लगा, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ देखो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। माया हटी और सूर्य फिर चमकने लगा। जयद्रथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागने लगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अर्जुन ने गांडीव उठाया, लेकिन यहाँ आता है सबसे शॉकिंग ट्विस्ट। जयद्रथ के पास दूसरा खतरनाक वरदान था। उसके पिता बृहदत्त ने तपस्या करके शिव जी से वरदान मांगा था कि जो भी जयद्रथ का सिर धड़ से अलग करके जमीन पर गिराएगा, उसका अपना सिर भी 100 टुकड़ों में फट जाएगा। श्री कृष्ण ने तुरंत चेतावनी दी, अर्जुन, सिर जमीन पर मत गिरने देना। जयद्रथ का पिता उत्तर दिशा में सम्मत पंचक तीर्थ पर तप कर रहा है। उसका सिर ऐसे काटो कि वह हवा में उड़ता हुआ सीधा उसके पिता की गोद में गिरे। अर्जुन ने आंख बंद की, लक्ष्य साधा और एक दिव्य बाण छोड़ा। बाण ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग किया। फिर अर्जुन ने लगातार बाणों की बौछार कर दी, जिससे सिर हवा में उड़ता रहा। सैकड़ों योजन दूर बृहदछत्र अपनी संध्या वंदना कर रहे थे। अचानक उनकी गोद में जयद्रथ का सिर गिरा। वे चौंक गए, सिर को जमीन पर रखा और तुरंत उनका अपना सिर भी 100 टुकड़ों में फट गया। इस तरह जयद्रथ मरा और उसके पिता भी उसी क्षण मर गए। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। अभिमन्यु का बदला लिया गया, लेकिन यह बदला कितना भयानक था। एक वरदान ने 2 मौतें ला दी। यह कथा सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि क्रोध की आग, पिता का प्यार, छल की महिमा और कर्म के फल की है। जयद्रथ ने द्रौपदी का अपमान किया, अभिमन्यु की हत्या में मदद की, लेकिन आखिर में उसका अपना अपमान और मौत ने दिखा दिया कि प्रतिशोध कितना घातक हो सकता है। श्री कृष्ण की लीला ने फिर साबित कर दिया कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी छल भी जरूरी होता है। अर्जुन की वह प्रतिज्ञा आज भी याद की जाती है, एक पिता का बेटे के लिए पागलपन, एक योद्धा का संकल्प। अगर आपको यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो सोचिए, महाभारत में ऐसे कितने मोड़ हैं जो हमें सिखाते हैं कि जीवन में गलतियां कितनी भारी पड़ सकती हैं। अगर आपको महाभारत की ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियाँ पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि अर्जुन की ये प्रतिज्ञा आपको सही लगी या गलत लगी। हाँ या ना में उत्तर दें और ऐसी ही दिलचस्प किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।